अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपको सुनते हैं तो अक्सर एक शब्द, एक वाक्य कुछ ऐसा रसमय होता है कि हृदय को भिगो देता है। क्या कहा गया वो उतना मतलब नहीं रखता जितनी कि उसकी सुखमय अनुभूति, क्योंकि उसको अभिव्यक्त करना मुश्किल है। इसलिए व्यक्ति ये तो कह पाता है कि अच्छा लगा, पर क्या अच्छा लगा कह नहीं सकता। आपको बहुत बहुत साधुवाद सबको इस रस से सराबोर करने के लिए। अल्टीमेटली तो क्या होता है ना, सब अस्तित्व की लीला है। कहाँ से रस उठेगा, कौन भीगेगा, ये सब अस्तित्व ही तय करता है। इसीलिए बहुत ही रिलैक्स्ड जर्नी है, बहुत ही विश्रामपूर्ण यात्रा है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। तो मेरी तरफ से जो संवाद है वो ऐसा ही है। लोग भीगेंगे, ये उनकी अपनी डेस्टिनी है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा यहाँ पर, वो उसकी अपनी डेस्टिनी है। डेस्टिनी अर्थात पूरी जो कायनात है, पूरा अस्तित्व है, उसको तय करता है। और फिर याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि कोई ये बताए कि क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था। ये सब मायने नहीं रखता। अध्यात्म में जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सबसे बड़ी जो भूल होती है, कैसे पता लगाएंगे किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता को। अक्सर तो लोगों के पास एक ही क्राइटेरिया होता है, बातें, ज्ञान की बातें, तरह तरह की बातें, अच्छी बातें। तो बातों का तो बहुत मतलब नहीं होता। बातें तो सीखी जा सकती हैं, रटी जा सकती हैं, उन सब से कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन, और जीवन भी यही जीवन, सामान्य जीवन, जिस जीवन में खड़े हैं वही जीवन। उसमें क्या गुणवत्ता आएगी, उसमें कितनी शांति की गुणवत्ता आएगी, उसमें कितनी प्रेम की, प्रसन्नता की, समस्वरता की गुणवत्ता आएगी, बस दैट्स ऑल। इसी से सारी बात तय होगी और कोई बात तय करने वाली नहीं है। तो इसलिए कोई बात नहीं याद रहती है तो ये शुभ है। बातें याद रहें तो ज़्यादा मुश्किल है। बातों का ना याद रहना, ये क्या कहा गया था, तो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए उसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और फिर एक बात ये उठती है कि जब सब लीला है, तो जैसे कहा कि आपका आभार धन्यवाद, तो क्या हम आभार और धन्यवाद भी ना दें? कई बार लोगों को लगता है कि अगर सब घट ही रहा है तो फिर क्या करें। तो लीला के हिस्से बने। आभार व्यक्त करने का, प्रेम व्यक्त करने का मौका भी बार बार नहीं आता। वो भी सुंदर है, पार्ट ऑफ द लीला है, तो उसको भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन सारी बातों से भी इस यात्रा को, इस जीवन को सुंदर ही बनाते हैं। हमारे भीतर से उठा है वो ग्रेटिट्यूड, वो प्रेम, तो उसको अभिव्यक्त हो जाने देना है। यही सब ध्यान रखना है। बाकी तो यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। रस जीवन का जिसको भिगोना होता है उसको भिगोता ही है, और जिसको नहीं भीगना है वो घनघोर बारिश के बीच में भी नहीं भीगता। इसलिए इस बात की चिंता ही नहीं करनी है कि बारिश हो कि ना हो। कभी कभी ऐसे अचंभे भी होते हैं कि बारिश नहीं हुई होती है फिर भी कोई भीग जाता है, और कभी कभी घनघोर बारिश भी हुई हो
तब भी कोई अनभीगा रह जाता है। तो ये सब अनेक अनेक अनंत अनंत कारणों पर निर्भर करता है। जो है वो सुंदर है, रसमय है, उसके साथ चलना है।